कई बार ऐसा होता है कि हम सोने के लिए लेटते हैं और लेटते ही हमारी नींद गायब। दो तरह के लोग हैं, एक लेटते ही सो जाते हैं, दूसरे लेटते हैं सोने के लिए और सो ही नहीं पाते। रिसर्च ये बताती है कि हर चार में से एक आदमी को नींद की प्रॉब्लम है। अब नींद की जो प्रॉब्लम है ये कई तरह की है। जी हाँ, किसी को बहुत कम नींद आना, किसी को नींद ही नहीं आना, किसी को बस बैठे बैठे ऊँग ले लेना। लेकिन इश्यूज नींद के साथ क्या है वो ये है कि कई बार हमें बड़ी गहरी नींद नहीं आती, बड़ी नींद हमारी उछाट सी रहती है, यानी कि बड़ा डिसऑर्डर रहता है हमारा नींद में, डीप स्लीप नहीं ले पाते हम लोग। तो इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ नींद की, और नींद ना आना तो आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हमें इसके रीजंस के ऊपर कभी गौर करने की फिक्र की है? रीजंस भी हमारी ही वजह से हैं, ठीक है, हम ही हैं नींद को परेशान करने के लिए जिम्मेदार। और डॉक्टर्स जो सबसे बड़ा रीज़न मानते हैं आज की तारीख में नींद ना आने का, वो है स्क्रीन टाइम। जी हाँ, जो भी स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल की है, गैजेट्स की है या फिर टीवी की है, उसमें एक ब्लू रेज होती हैं। हमारी नींद के लिए एक हार्मोन है मेलाटोनिन, वो जिम्मेदार होता है हमें नींद लाने के लिए। लेकिन ये जो ब्लू रेज होती हैं, ये जब उसके साथ मेलाटोनिन के साथ मिलती हैं तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं और फिर हमें ये एहसास होता है जैसे अभी सोने का टाइम नहीं है। अल्टीमेटली हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी। जी हाँ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी सिर्फ नींद की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये और भी कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। कुछ डॉक्टर्स का मानना ये है कि हमारा इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल होता है। जी हाँ, कभी हम रात 10 बजे सोते हैं तो हम कभी रात के 12 बजे सो रहे हैं, कभी हम रात के 2 बजे सो रहे हैं। इस तरह से जो हमारा स्लीप का साइकिल है, जो स्लीप का शेड्यूल है, वो डिस्टर्ब होने से भी आप ये मान लीजिए कि आपको और हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम होगी। कई बार आपने देखा होगा जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं वो अक्सर चाय और कॉफ़ी पीते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही क्लियर बात है, प्रूवन है कि कैफीन जो होता है और टी में भी कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं। एक स्टडी में ये भी बताया गया है, स्टूडेंट्स के ऊपर ये स्टडी किया गया है कि जो लोग जिन्होंने कॉफ़ी ज़्यादा पी रात को वक्त, उनका स्लीप का जो ड्यूरेशन था अल्टीमेटली वो लगभग 45 मिनट्स घट गया। इसका मतलब अब ज़्यादा जागने लगे और कम सोने लगे। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि पुअर स्लीपिंग एनवायरनमेंट है। जी हाँ, आप घर में जाते हैं लेकिन आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपकी नींद ही उड़ा देता है, तो भी आपकी नींद नहीं आएगी। इसके साथ साथ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी नींद को डिस्टर्ब को लेकर जिम्मेदार है। इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कई बार आप ये देखते होंगे कि हम लोग रात को कभी कुछ ज़्यादा खा लेते हैं या मसाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बेचैनी रहती है और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है।